सो गाइस, इस कोर्स में अभी तक हमने बहुत कुछ देखा, अपना पहला प्रोग्राम भी बनाया एंड ये भी जाना कि IDE एंड JDK क्या होता है। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि अगर आप IntelliJ का कोई अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहते हैं तो कौन सी IDE यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए या डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, उस प्लेलिस्ट पे आप पहुंच जाएंगे जहाँ पे ये सारे वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए, जो कर लीजिए, बट आपके काम आनी चाहिए। अगर देख चुके हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स किस खेत की मूली का नाम है। एंड आज के बाद आपको कभी वेरिएबल्स डेटा टाइप्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं अपना प्रोग्राम लिखते समय। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे आप कोई भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बात कर रहे हो तो वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में बोलते हो, कुछ भी उल्टा सीधा इधर उधर नहीं डाल देते, तभी वो दूसरे वाले को, सामने वाले को अंडरस्टैंडेबल होती है। वैसे ही आप जो जावा प्रोग्राम लिखते हो एक सिंटेक्स में लिखते हो, प्रॉपर सिंटेक्स से लिखते हो, ताकि वही चीज़ IDE को अच्छे से समझ में आए। तो सिंटैक्स इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसमें आप प्रोग्राम लिखोगे। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो हमारा सिंटैक्स होता है वो जावा की ही वोकैबुलरी एंड उसका ग्रामर होता है। सिंपल सी ओके बात। आगे बात कर लेते हैं टोकन्स की। तो टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स बेसिकली 5 चीज़ों का कलेक्टिव टर्म बोला गया है। दोज आर वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड, सेपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स। तो इन सब के बारे में एक जानेंगे। पहले समझ लेते हैं टोकन्स की थोड़ी सी एनालॉजी, ताकि अच्छे से हम समझ पाएं कि टोकन्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो दोस्तों, टोकन्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज को। हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज को, क्योंकि ऑब्वियसली जावा लैंग्वेज है एंड इंग्लिश भी लैंग्वेज है। तो जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही सेम टू सेम जावा लैंग्वेज में आपके टोकन्स होते हैं। आपको पता है आपके अल्फ़ाबेट्स 2 टाइप के होते हैं, दोज आर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वैसे ही जो हमारे टोकन्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। दीज आर कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स। हर एक का अपना एक अलग मीनिंग होता है, हर एक का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। एक एक करके थोड़ा समझते हैं ब्रीफ में, देन डिटेल में आगे समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कीवर्ड्स की। तो दोस्तों, कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो जावा अपने लिए रखता है एंड उसका आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो वेरिएबल के नाम में हो या कोई और काम में हो। आप क्लास का नाम भी कीवर्ड के थ्रू नहीं रख सकते, आप फंक्शन का नाम भी कीवर्ड से नहीं रख सकते। कीवर्ड एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करता है जावा कंपाइलर को एंड वो उसी के लिए ही बना हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हमारा एक वॉइड है, स्टैटिक है, पब्लिक है, क्लास है एंड पैकेज वर्ड्स हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं जावा कंपाइलर को एंड इनका एक अपना स्पेशल पर्पस है। इसको अगर आप यूज़ करना चाहें, फॉर एग्जांपल int void, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये एरर दे देगा, बताएगा भाई ये सब क्या कर रहे हो। तो इस लाइन में एरर आ जाएगा अपने आप ही, तो ये सब नहीं करिएगा प्लीज़। तो ये होते दोस्तों हमारे कीवर्ड्स। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि वो एक कंटेनर है। फॉर एग्जांपल, ये चीज़ हमारे पास बॉटल है, दिस इज़ अ कंटेनर। आप इस बॉटल को कंटेनर समझिए और इसके अंदर जो पानी है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द कंटेनर। तो वेरिएबल हमारा, लेट्स से इसका नाम मैंने रख दिया बॉटल, तो इसमें जितना पानी, लेट्स से 5, 6, 7, मैं कोई भी वैल्यू उसको दे सकता हूँ। अब कौन सी वैल्यू देंगे हम, ये डेटा टाइप में समझेंगे। अभी बस इतना समझिए कि वेरिएबल इज अ कंटेनर। कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स बहुत डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स इतना समझिए 2 नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ है एंड सेपरेटर्स वो होते हैं जो किसी कोड को दूसरे कोड से सेपरेट करते हैं। नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड सबसे ज़्यादा कॉमन जो सेपरेटर यूज़ होता है दैट इज सेमीकोलन, जिससे कोई भी जावा स्टेटमेंट का टर्मिनेशन होता है, वहीं पे बताता है कि ये जावा स्टेटमेंट हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो बात रही टोकन्स की। वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि वेरिएबल इज जस्ट अ कंटेनर जिसमें आप कुछ स्टोर करते हो। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप। वेरिएबल का नाम आप कोई भी नाम लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज इन रूल्स को वायलेट नहीं कर रहा है एंड जो वैल्यू वो स्टोर करता है।
तो डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम एंड जो वैल्यू स्टोर करता है, ये तरीका होता है आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने का। तो कैसे कैसे हम लीगल और इलीगल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो भी देख लेते हैं। सो अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि आप कुछ भी डिफाइन करें, अगर आपने लिखा INT-A, दिस इज अ लीगल वेरिएबल नेम। लेकिन अगर आपने लिख दिया 1A या 2A या 3A, कुछ भी, कितने भी नंबर लगा दिया आपने, बस नंबर लगा है, यानी कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो वायलेट करेगा, वो एरर प्रोवाइड करेगा। अगली बात है कि नेम इज केस सेंसिटिव। दैट मीन्स कि अगर आप ऋतिक लिखते हैं विद स्मॉल h एंड कैपिटल H के साथ, तो ये दोनों ही नाम डिफरेंट हैं, ऑल्दो सिमिलर दिख रहे हैं, बट जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अपर केस लोअर केस में डिफरेंस वो बताती है। शुड नॉट बी अ कीवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जावा का नाम आप कीवर्ड नहीं रख सकते। अगर जैसे कि यहाँ पे आप लिखोगे INT void, तो ये भी आपको एरर देगा। आप इसमें कोई भी वैल्यू अगर स्टोर करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। देखिए लाल लाल बन के आ रहा है, तो ये सिग्निफाई कर रहा है हमारा IDE कि यहाँ पे इस लाइन में एरर है, इस एरर को आप रेक्टिफाई करिए। यहाँ भी आ रहा है इनके, सो ये नहीं करना है। वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप INT लेट्स से मैं कोड ऋतिक लिख दूं, तो ये एक इलीगल आइडेंटिफायर, इलीगल वेरिएबल कहलाएगा। इसीलिए जनरली हम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, हेल्दी प्रैक्टिस ये होती है कि हम कैमल केस कन्वेंशन का यूज़ करें विदाउट एनी स्पेसेस, तो वो एक लीगल वेरिएबल नेम हो जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगले पॉइंट में बोला गया है कि वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स कोई भी नहीं हो सकते, सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, एंड डिजिट्स भी इवन यूज़ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज सबसे आगे नहीं लगाया आपने। तो डिजिट यूज़ कैसे करेंगे? लेट्स से मैंने दो लोग पकड़े, एक का नाम दिया INT-A1 एंड दूसरे को बोला INT-A2। तो इस तरीके से मैं वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ। नंबर्स को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, इवन अपने नाम के बीचों बीच भी यूज़ कर सकता हूँ, बट हमें नंबर को कभी भी स्टार्टिंग में वेरिएबल के यूज़ नहीं करना है, वो एरर देगा एंड वो दिक्कत करेगा। तो ये तरीका होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। बट जो मेरी सलाह दोस्तों आपको रहेगी वो ये रहेगी कि वेरिएबल्स को उनके पर्पस के अकॉर्डिंग डिफाइन करिए। लाइक मुझे अपनी एज लिखनी है तो मैं वेरिएबल का नाम एज लिख सकता हूँ, तो मैं एज अपनी ऐसे लिख सकता हूँ। लेट्स से मुझे अपनी सैलरी लिखनी है, मैं सैलरी भी लिख सकता हूँ। सैलरी में इस तरीके से लिखूंगा। लेट्स से मैंने लिख दिया, तो ये है नहीं, खुश ना होइएगा, बट मैंने लिख दिया। तो जो भी वेरिएबल का पर्पस होगा उस हिसाब से अगर आप उसको नाम दें तो आपके लिए भी इजी होगा, एंड अगर कोई एरर होगा तो उसको आप आराम से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ हेल्दी प्रैक्टिस, नॉट मैंडेटरी बट रिकमेंडेड। सो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं हम डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स में जावा लैंग्वेज में दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं, जावा में बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक होते हैं, एंड जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं। मतलब इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को मिला जुला के हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनाते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जावा जो है वो स्टैटिकली टाइप्ड है। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल्स आपको यूज़ करने से पहले बताना होगा कि भाई ये कहाँ लाई करता है, मतलब ये बाइट है, ये INT है, ये लॉन्ग है, ये डबल है, ये क्या है, ये आपको वेरिएबल को यूज़ करने से पहले बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला डेटा टाइप होता है वो होता है बाइट का। इसकी जो वैल्यू होती है वो रेंज करती है -128 से 127 तक। मतलब कोई अगर नंबर आपको स्टोर करना है जो इस रेंज में है तो आप बाइट का यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्टोरेज में सिर्फ 1 बाइट लेती है, एंड इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगली बात है शॉर्ट की। तो शॉर्ट की रेंज देखिए थोड़ी सी बड़ी हो गई, -2⁻15 से 2⁻15 -1 तक। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं 15, एंड यहाँ मैंने 15 क्यों लिखा, अगले में देख रहे हैं 31 लिखा है, तो इसको मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज होती है। एंड ये भी 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज आपकी जगह लेती है मेमोरी में, एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 होती है। एंड अगली बात है हमारी INT की। इसको आप बहुत यूज़ करने वाले हैं अपने क्लास में। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो रेंज करती है -2⁻31 से 2⁻31 -1 तक।
तो एग्जाम में कभी कभी हो सकता है ये भी पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कहाँ तक रेंज करती है, तो बाइट शॉर्ट INT की याद होनी चाहिए। एंड जो चीज़ याद होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कितनी बाइट स्टोरेज ये आपके सिस्टम में ऑक्यूपाई करता है। तो एक डेटा टाइप आपके ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज, या एक वेरिएबल जिसका डेटा टाइप INT है वो 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज ऑक्यूपाई करेगा। एंड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 होती है। फ्लोट की जो वैल्यू थी मैं यहाँ लिखना भूल गया कि आपको डॉक्स देख लीजिएगा। ऑल्दो आपसे फ्लोट की वैल्यू पूछी नहीं जाएगी, आपके स्कोप के बाहर है, बट इतना समझ लीजिए कि ये डेसिमल वैल्यूज़ के लिए हम बात करते हैं, जब हमें डेसिमल वैल्यूज़ यूज़ करनी हो उस INT की रेंज में। ये भी 4 बाइट्स लेती है स्टोरेज की, एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0f होती है। बस f में लगा दिया फ्लोट को डिनोट करने के लिए। अगली बात है लॉन्ग की। अगर आपको कोई बड़ा इंटीजर चाहिए, जैसे कि आपको किसी का फ़ोन नंबर टाइप करना है, तो यू कैन यूज़ दिस लॉन्ग। इसकी जो वैल्यू होती है -2⁻63 से 2⁻63 -1 तक रेंज करती है। ये 8 बाइट्स ऑफ स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है, एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 होती है। डबल जो होता है वो आपकी वैल्यूज़ की रेंज करती है, बहुत बड़ी होती है, तो हमारे स्कोप से भी बाहर है, एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0.0d होती है। कैर जो हमारा होता है बेसिकली ऑल द कैरेक्टर्स, जो हमारे कीबोर्ड में कैरेक्टर्स हैं वो सारे सपोर्ट करता है। इसकी वैल्यू 0 to 65,535 के बीच में लाई करती है। ये 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज करता है क्योंकि ये यूनिकोड को सपोर्ट करता है। यूनिकोड मतलब आपकी हिंदी लैंग्वेज भी आ जाएगी, आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट आएगी, आपकी इंग्लिश स्क्रिप्ट आएगी, आपकी सारी लैंग्वेजेस इसमें कवर हो जाती हैं। तो वो सारे कैरेक्टर जो इन स्क्रिप्ट्स में हैं वो इन्हीं वैल्यू में स्टोर होते हैं। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो नल कैरेक्टर होती है। अगली बात है बूलियन की। बूलियन की सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं, या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है, और जनरली 1 बिट यूज़ होती है, बट इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मशीन टू मशीन, एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। तो ये बात थी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो दोस्तों हम जान चुके हैं हमारे 8 डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बट डेटा टाइप क्या होता है वो जान लेते हैं अच्छे से। सो डेटा टाइप आप ऐसे समझ सकते हो, वो एक ये बताता है कि जो हमने कंटेनर उठाया, जैसे हमने पानी की बोतल उठाई है, ये पानी की बोतल किस टाइप की है। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा और समझते हैं। लेट्स से मुझे पानी भरना है तो मैं इस नॉर्मल बोतल में भर सकता हूँ, आराम से आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा पानी भरना है तो बड़ी बोतल ले लूँगा, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी भरना है, तो अगर इन दोनों में से किसी भी बोतल में मैंने भरा तो ये बोतल के साथ क्या होगा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक कांच की बोतल लूँगा, तो बोतल को कोई हार्म नहीं होगा एंड मेरा पानी भी भर जाएगा। बट मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा पानी आ गया उसी में, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बड़ी कांच की बोतल ले लूँगा। तो ये चीज़ डेटा टाइप पे कैसे लागू होती है, बिल्कुल समझिए। सो जो हमारा ये पानी था, पहली बोतल थी, ये ठंडा पानी ऑक्यूपाई करती थी, थोड़ा सा ऑक्यूपाई करती थी। ये बड़ी बोतल थी, ये ठंडा पानी करती थी लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा कर सकती है। ये हमारी गर्म पानी की बोतल है, जो इसमें ठंडा पानी भी आ सकता है और गर्म पानी भी आ सकता है। बट और ये सबसे बड़ी बोतल है, इसमें इन तीनों का डेटा भी आराम से आ सकता है, मतलब पानी आराम से आ सकता है। सो इसको आप कंपेयर करिए अपने INT लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल से। कैसे? INT नॉर्मल नंबर्स को स्टोर करता है, छोटे नंबर्स को जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल 65,432 रैंडम नंबर था। लॉन्ग में आप अपना पूरा मोबाइल नंबर स्टोर कर सकते हो, जो आप INT में करोगे तो आपको एक एरर आएगा। लॉन्ग में आप पूरा मोबाइल नंबर आप स्टोर कर सकते हो। फ्लोट में अब जैसे कि मुझे छोटा नंबर ही स्टोर करना है, लेट्स से 5.46, वो मैं INT में अगर स्टोर करने जाऊंगा तो मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि आप अज्यूम कर सकते हो जो भी डेसिमल वाले नंबर्स हैं दोज आर गर्म पानी फॉर यू। गर्म पानी है, इस बॉटल में डालोगे तो गल जाएगी, तो मैं इसको फ्लोट वाली बॉटल में डालूंगा, एक कांच की बॉटल में डालूंगा। तो अगर मुझे 4.5 स्टोर करना है तो मैं इसमें स्टोर करूंगा। अगर मुझे 4 स्टोर करना है तो इन आइदर ऑफ दीज बॉटल आई कैन स्टोर दैट, दोनों में से किसी में कर सकता हूँ। बट मुझे कुछ ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, जैसे कि मुझे पाई की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि 3.14 होती है, बट आपको उतना ही पता है उसके आगे कितने डिजिट्स होते हैं आज तक कैलकुलेशन ही हो रही है। तो इस टाइप के नंबर्स को अगर आपको स्टोर करना है तो आपका जो वेरिएबल होगा वो डबल टाइप का होना चाहिए, जिसका प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हो, एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता सके। सो ये होते हैं हमारे डेटा टाइप्स। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि डेटा टाइप वो बताता है कि आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो किस टाइप के कंटेनर में स्टोर कर रहे हो। आपका कंटेनर क्या होता है? आपका वेरिएबल। सो दिस इज द थिंग अबाउट योर
वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। सो गाइज ये था हमारा वीडियो अबाउट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड उस बेल आइकन को मत छोड़िएगा, दबा दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।